बहुत साल पहले सुरपुर नाम के एक राज्य में राजा अरुंधति की एकमात्र कन्या थी, राजकुमारी रागिनी। छोटे से ही वह थी तीव्र रागी और आत्ममर्यादावान, किसी को सहज ही क्षमा नहीं करती थी। उसे लेकर राज्य के सभी लोग डरते थे, किंतु उसके हृदय में एक अदृश्य दुहक था। मां छोटी उम्र में ही मर गई थी। एक दिन पास के राज्य सौम्यनगर के युवराज राजकुमार अरुण संधि प्रस्ताव लेकर सुरपुर आए। रागिनी पहली नजर में ही अरुण को नापसंद करती है। उसे अत्यंत अहंकारी और अहेतुकी हंसी खुशी बोले मन होता है। कथाए कथाए तारा जगा कर फेले, किंतु राजा चाहे दुई राज्यों के मध्य संधि होक तय रागिनी के 1 मास के लिए अरुण के संग राज परिचटन पाठाए। उद्देश्य याते एके अपर के जानता है। यात्रा और संबंध। पहले कुछ दिन रागिनी मुंह फेर कर रहती है, बात नहीं करती, किंतु धीरे धीरे अरुण के धैर्य, नम्रता और मानवीय गुण देखकर वह मुग्ध होना शुरू करती है। वह समझ पाती है अरुण जितना ही हंसीमुख रहे, उसका अंदर छिपा है कष्ट, दायित्व और अकेलापन, क्रोध के क्षण में परीक्षा। एक दिन एक जंगल में वे डाकुओं के हाथों पड़ जाते हैं। रागिनी क्रोधित होकर अकेले लड़ाई करना चाहती है, किंतु अरुण उसे रोककर चतुराई से डाकुओं को चकमा देकर निरापद में राजप्रासाद में लौटता है। इस घटना के बाद रागिनी समझ जाती है क्रोध कभी कभी दुर्बलता होती है और प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं अपितु समझ है। मरय अंतिम अध्याय। राज्य में लौटकर रागिनी स्वयं सभा में खड़ी होकर कहती है, मैं रागिनी आज अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं अरुण को पसंद करता हूं। 2 राज्यों के बीच संधि होती है और वे विवाह बंधन में बंध जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।